नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद। आप सभी लोगों के लिए मैं नए वास्तु के टिप्स लेके आता हूँ। आज का जो विषय है कि हम बच्चों के लिए वास्तु के नए प्रयोग कैसे करें, हमारे बच्चे पढ़ाई में कैसे होशियार हो, उनकी उन्नति कैसे हो, कैरियर उनका कैसे बने, ये सब चीज़ें मैं आज आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। आप देखिए मेरा ये YouTube चैनल वास्तुविद राजेश व्यास। दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि हमारे बच्चे हमारा भविष्य है। किसी भी घर के लिए बच्चों का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को कैरियर बनाने के लिए कौन से कोण में सोना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, उसके कमरे की क्या साज सज्जा और व्यवस्था होनी चाहिए, यह सब हमारे बहुत काम की चीज़ है। आप भी अपने बच्चों के कमरे को, बच्चों के पढ़ने के स्थान को वास्तु के अनुरूप कीजिए। मेरी बात आप ये मानिए कि आपके बच्चे में आप स्वयं भी प्रभाव देख पाएंगे कि आपका बच्चा कैसे उन्नति करता है। तो मैं ये आपको एक पहली बात बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को आपके घर में उत्तर और पूर्व अर्थात ईशान कोण के अंदर जो कमरा बना हुआ है, आप उस कमरे के अंदर उसको पढ़ने के लिए स्थान दीजिए। हम हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई का एक स्थान निर्धारित करें जहां वह स्वयं पढ़ सके। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों को पूर्व और उत्तर के कोने का कमरा आप दीजिए। कमरे की साज सज्जा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे की आंखों के ऊपर प्रकाश की व्यवस्था ऐसी हो कि लाइट सीधी आंखों के ऊपर नहीं आए। कमरे का मध्य स्थान खाली रखना चाहिए। जो व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में बहुत उन्नति की है, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे व्यक्तित्वों के आप चित्र, महापुरुषों के चित्र उसके कमरे में लगाइए। वह पढ़ता है तो उसको पूर्व दिशा की ओर देखकर पढ़ना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर देखते हुए पढ़ना चाहिए। पानी की व्यवस्था भी उसे ईशान कोण की ओर ही करनी चाहिए। कुछ फेंग शुई के टिप्स है, उसको इस्तेमाल करने चाहिए। फेंग शुई में जैसे क्रिस्टल बॉल है, एजुकेशन टावर है, वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमरे का कलर लाइट होना चाहिए, पीला, हल्का गुलाबी कलर काफ़ी उपयुक्त रहेगा। दोस्तों, ईशान कोण का कमरा बच्चे के कैरियर में वृद्धि के लिए सहायक होता है। यदि बच्चा लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है तो ईशान कोण में ही आग्नेय कोण जो दक्षिण और पूर्व दिशा का स्थान है, आप वहां पर उसका कंप्यूटर या लैपटॉप लगाइए। उसके टेबल आप वहां पर स्थापित कीजिए। बच्चा यदि वहां सोता है, वहां रेस्ट करना चाहता है तो बेशक कर सकता है। उस कमरे में उसका जो सोने का स्थान है, कमरे के अंदर ही दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, उसमें दक्षिण दिशा की ओर सर रखकर सोने से उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है। पर्दे, वातावरण, यह सब कुछ बच्चे के कमरे के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को देखकर आज ही अपने बच्चे के कमरे का वास्तु सुधारिए। बहुत सारी ऐसी और भी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा। मेरे नए वीडियो को सबसे पहले यदि आप देखना चाहते हैं तो अभी जो नीचे ये सब्सक्राइबर का बटन आपको दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं राजेश व्यास पुनः आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ।